प्यारे विद्यार्थियों, देखिए आज जो आपने शोर मचाया ये मुझे एक पुरानी घटना याद आ गई। ऐसे ही खाली घंटा था और शोर मचा रहे थे विद्यार्थी, तो मास्टर जी आ गए और मास्टर जी ने दो चारों में डंडा बजाया और बोले कि ठीक है, सबके सब मेरे एक सवाल का जवाब दो। तो उन्होंने क्या सवाल पूछा था, देखिए वो कहते हैं कि 10 लड्डू हैं। कितने लड्डू हैं? 10 लड्डू। और 3 हमारे पास प्लेट हैं। कितनी प्लेट हैं? 3। अब ये 10 लड्डू 3 प्लेटों में रखने हैं, तो कुछ भैया कहने लगे जी 1 प्लेट में ही आ जाएंगे, कुछ भैया कहने लगे जी 5-5 रख दो, कुछ भैया कहने लगे कि 2 में 3-3 रख दो, 1 में 4 रख दो। लेकिन उन्होंने एक शर्त लगा दी। क्या शर्त लगाई? बिठाने का कहाँ गया भाई? ये रहा। क्या शर्त लगाई? उन्होंने शर्त लगाई कि विषम संख्या में रखने हैं। किस में रखने हैं? विषम संख्या में। अब विषम संख्या आप जानते हैं 1, 3, 5, 7 ये होती है जो 2 से नहीं कटती। और इतना कह के वो प्रिंसिपल साहब से मिलने चले गए। तो हम भी दिमाग लगा रहे थे बार बार कि भाई ये प्लेट हो गई मान लिया, और इसमें 3-3 लड्डू रख दो, हैं? क्यों भाई रख दोगे 3-3 लड्डू? अभी थोड़ी देर के लिए इसे प्लेट मान लो। अब ये 1 लड्डू बच जाता है भाई, 3, 3, 6, 3, 9, 1 लड्डू बच गया ना। अब 1 लड्डू को जिसमें भी रखते हैं वो संख्या सम हो जाती है। मान लिया इसमें रखेंगे तो 4 हो गई, ये सम संख्या है कि नहीं? अब काफी समय हो गया और हमसे वो लड्डू ही नहीं रखे गए। मास्टर जी फिर आ गए, कक्षा शांत। बोले जी आपका सवाल गलत है, विषम संख्या में 3 प्लेटों में 10 लड्डू नहीं रख सकते। मास्टर जी ने कहा रख सकते हैं, आपको मैं फिर देता हूं 5 मिनट। अब विद्यार्थियों ने फिर कोशिश करी और मास्टर जी ने पढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया कि भाई सम संख्या और विषम संख्या के सम संख्या तो होती है 2, 4, 6, 8, ठीक है, 10, यानी जो संख्या 2 से कट जाती है। और विषम संख्या होती है जो 2 से नहीं कटती, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 8। अब उन्होंने कहा कि इनका जोड़ तो सम संख्याओं का जोड़ हमेशा सम संख्या में आता है। किसी भी संख्या को जोड़ लीजिए, 2 + 4 6 जो सम संख्या है 2 से कट जाएगी। आप 3 को भी जोड़ सकते हैं, 2 + 4 + 6, 4 को 6 6 12 सम संख्या आ गई कि नहीं? अच्छा, विषम संख्या में आपका ये आ भी सकता है सम संख्या और नहीं भी आ सकती। जैसे मान लिया 1 और 3 जोड़ है, तो आपकी सम संख्या आ गई कि नहीं आ गई? और यदि हम कितना जोड़े हैं भाई, ये सम संख्या का 3 संख्या को जोड़ दीजिए, 1 + 3 + 5, 1 और 3 4, 4 और 5 9, ये सम संख्या नहीं है। तो इसमें तो सम संख्या में आप कोई सी भी संख्या जोड़ेंगे उसका आंसर सम संख्या ही आता है।
हमने भी बता रखा। और विषम संख्या में आपका सम संख्या हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों बात हो सकती हैं। बालक बोले मास्टर जी सवाल को घुमाओ मत, लड्डू वाला सवाल बताओ। क्योंकि सबको यह है कि इस विषम संख्या में किस प्रकार से वह लड्डू रखे जाएंगे। आप कोई भी चीज रख सकते हैं, कंचे ले सकते हैं 10, सिक्के ले सकते हैं 10, रोटी ले सकते हैं 10, कुछ भी। तो लड्डू कैसे रखेंगे, कोई भैया बता सकता है क्या? है नहीं बता सकते। आपके तो मन में आगे के मास्टर जी का सवाल गलत नहीं है। रखे जाएंगे 3 गिलासों में ही लड्डू रखे जाएंगे 10 और विषम संख्या में रखे जाएंगे। कैसे रखे जाएंगे ये दिमाग लगाने की बात है। तो अब आप तस्वीर देखिए, मैं ड्राइंग का मास्टर नहीं हूं, है ना भाई। आपने मान लिया ये प्लेट मान लीजिए, ठीक है। और ये इस प्रकार से तीसरी प्लेट मान लीजिए। अब आपको इन 3 प्लेटों में ही रखने हैं लड्डू और विषम संख्या में रखने हैं। सोचिए कैसे रखेंगे, हैं? अब आप किसी भी प्रकार से रखते हैं कि भाई 3-3 रखते तो 1 बच जाता है, और 1 को जिस प्लेट में भी डालते हो आपकी सम संख्या बन जाती है, जो सवाल के विपरीत है। आपको विषम संख्या में रखने हैं, तो कैसे रखेंगे? देखिए, मान लिया आपने इसमें 3 रख दिए और यहां पर 4 रख दें तो सम संख्या हो जाएगी कि नहीं? अब सम संख्या में तो रखना ही नहीं है, सम संख्या में नहीं रखना है। तो इसमें 3 रख दिए हमने और इसमें 5 रख दिए, तो 5 और 3 कितने हो गए? 8। और 8 के बाद अब 2 बचते हैं जो हमारी सम संख्या है। भाई उस 2 को कैसे रखें? तो बहुत से भैया कह रहे हैं मास्टर जी रख दो, ये रख दिए 2 लड्डू। अब इसमें रख दिया हमने 5 रख दिए, क्योंकि 5 हो गए, और इसमें रख दिए 3। अब आपकी ये सम संख्या है जो गलत है। तो देखिए, मैं इस सवाल के साथ आज एक सवाल और भी बताऊंगा आपको। अब इसको कैसे रखेंगे, कैसे विषम बनाएंगे? बना दे विषम, हैं? देखिए अभी बनाते हैं। इस प्लेट को उठा करके और इस प्लेट में रख दोगे तो 3 और 2 5 और 5 10। प्लेट 3 हो गई, प्लेट 3 हो गई क्या नहीं? 4 प्लेट कहां हुई है? 3 हुई ना। अब 3 प्लेटों में, यानी वो जब प्लेट यहां आ जाएगी तो 3 और 2 5 हो जाएंगे, जो आपकी विषम संख्या है कि नहीं? भाई प्लेट 2 है और संख्या विषम है, तो 5 + 5 आपके हो गए ना 10। हो गए 10 लड्डू रख गए। यानी कि 3 प्लेट हैं और विषम संख्या में हमको 10 लड्डू रखने हैं, तो वो 10 लड्डू इस प्रकार से रख जाएंगे कि इस 2 वाले को उठा करके हमने इस प्लेट में डाल दिया, तो वो 5 हो गए 5 और 5 ये हो गए 10। या आप एक काम और भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं यही, इसको आप यहां भी तो डाल सकते हैं, डाल सकते कि नहीं? इस प्लेट को इसमें रख लीजिए, तो 5 और 2 7, 7 और 3 10 आ गए। प्लेट 3 है और विषम संख्या में हमने लड्डू रख दिए कि नहीं रख दिए? अब एक विद्यार्थी ने एक सवाल और किया, मैंने आपका उसका भ्रम भी दूर किया है और आपका भी भ्रम दूर करते हैं। देखिए कैसे। इसी
तो ये तो आपकी बात समझ में आई। देखिए एक सवाल विद्यार्थी ने पूछा 12,000 1200 12 कैसे लिखा जाएगा। अब विद्यार्थी इसको कैसे लिखते हैं, देखिए कि 12,000 लिख दिया, फिर 1200 लिख दिया, फिर 12 लिख दिया। गिनती करना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख पे पहुंच जाती है बात। पहुंचते कि नहीं लाख पे। अब वो कहते हैं कि दूसरे तरीके से लिखते हैं हम 12,000, ठीक है। इसके नीचे लिख दिया 1200 और इसके नीचे लिख दिया 12। आपने सही लिख दिया। अब इसको जरा जोड़ के देखना, 2 1 2 2 और 1 3 1, ये हो गया 13,212 जो रॉन्ग है कि नहीं। अब आप किसी भी संख्या को मान लिया, 16,327 लिखना है आपको। कितना लिखना है? 16,327। तो लिख लीजिए, पहले आप 16,000 लिखिएगा, लिख दिया, इसके पश्चात 300 लिखिएगा और फिर 27 लिखिएगा, जोड़ दीजिएगा 7 2 3 6 1। आया कि नहीं आया 16,327। तो इसका क्यों नहीं आता है, कौन भैया बताएगा क्यों नहीं आता है। ये गलत है इस हिसाब से। 12,1212 टोटल करके देखिएगा 13,212 बैठते हैं, जबकि बैठना चाहिए आपका 12,1212। अब 12,1212 यही आपने गलत लिखा है कुदरती, क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख आता है। तो हम आपको पहले एक बात बता चुके हैं कि इकाई में भी एक अंक होता है। कितने अंक होते हैं? एक अंक होता है। दहाई में भी 2। दहाई में 2 अंक नहीं हो, दूसरे अंक पे आते हैं। दहाई में एक ही अंक होता है। कोई भी अंक लिख लीजिए 25, तो ये दहाई पर 2 ही तो है कि नहीं। कुछ भी लिख लीजिए, 28 तो 2 ही है, 38 लिख दीजिए तो 3 है, एक ही अंक आएगा ना। और इसी प्रकार से सैकड़े पर भी एक ही अंक होता है, 375। तो ये सैकड़े पे एक अंक हुआ कि नहीं। या कुछ भी लिख लीजिए 975, एक अंक हुआ। आप जो बोलते हैं 900 के बाद जब 99 आ जाता है, हमारे 999 आ जाए, 999 के बाद कितना बोलते हैं हम? 1000 बोलते कि नहीं। अब 1000, उस 1000 में भी एक ही अंक होता है, लेकिन जब उसके बाद देखिए इकाई, दहाई, 10 दहाई कुछ नहीं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 10 सैकड़ा होता है क्या? नहीं होता है ना। 1000, 1000 के बाद 10,000, 10,000 के बाद लाख, लाख के बाद 10 लाख चलता है, लेकिन सैकड़े तक सिंगल संख्या चलती है। इकाई, दहाई, सैकड़ा चलती कि नहीं। इसके पश्चात आता है 1000, तो 1000 पर भी अपना एक ही अंक होता है। जब बोलते हैं 10,000 तो वहां 2 संख्या मिल जाती है, 2 संख्या। अब आपके सवाल में सबसे बड़ी त्रुटि क्या है जो आप बोलते आए हैं अब तक, और मैं आपको बताता आया हूं, लेकिन तुम मानते नहीं हो किसी की भी। जब आपने 12,000 लिख दिया 12,000, अब 1200, ये जो 1200 है ना बेटा, ये इस प्रकार से। अब ये 1200 बोलना ही गलत है, बोलते हो आप और समझते भी है समझने वाले, लेकिन गलत है। क्यों गलत है? इसको बोलिएगा 1,200। दूसरी चीज क्या है कि जब आपने 12,000 बोल दिया, दोनों अंकों को ले लिया, तो 1000 वाली संख्या आपने इसमें ले ली कि नहीं। और जब 1000 वाली संख्या इसमें ले ली तो इधर सैकड़ा ही बचेगा। 1000 कहां से बच गया, जबकि इसमें तुम्हारा 1000 मौजूद है। जो सवाल गलत है बोलना कि 12,000 1212 कैसे लिखा जाएगा, नहीं।
लिखने का तरीका तो यही है जो सबका होता है। कोई सी और संख्या लेके देख लीजिए, कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लिया 55,975, ठीक है। इसको भी करके देख लीजिएगा आप। पहले 55,000 लिख लीजिए, लिख लिया 55,000, अब लिखिएगा 900 और अब लिखिएगा 75, जोड़ दीजिए 5 7 9 5, आ गया 55,975। कोई सी भी संख्या ले लीजिए, सबका यही हाल होता है, सब जानते हैं। विस्तारित रूप उसको फैला के लिख देते हैं और इसका संक्षिप्त रूप इसको जोड़ के लिख देते हैं। तो ये संख्या इसलिए गलत आती है जुड़ करके कि चूंकि हम जब 12,000 के बाद 1200 बोलते हैं तो उस 1200 में 1,000 छिपा है, जबकि तुमने पहले ही ले लिया इस 1000 को। तो यहाँ 12,000 के बाद तुम 1000 कैसे बोल दोगे, सैकड़ा आएगा। इसलिए ये सवाल गलत है। 12,1212। अब याद रखेंगे आप कि 1300 जी, 1500, 1700 नहीं, खोल के बोलिएगा आप उसको। तरीका ये है, 1700 को बोलो आप 1,700, 1300 को बोलो 1,300, 1200 को बोलो 1,200। समझ में आई बात? तो इस प्रकार से कोई भी संख्या ये गलत है। 12,1200 नहीं बोलेंगे, 12,000 के बाद आप सैकड़ा ही बोलेंगे। और कोई सी भी संख्या लेके देख लीजिएगा, 12,980, ठीक है। अब 12,000 लिख लीजिए आप, ये लिख लिया 12,000, अब लिख दीजिएगा आप 900, ठीक है। अब लिख दीजिएगा 80, उतना ही आएगा जुड़ करके, 8 9 2 1 आ गया 12,980 कि नहीं आया। तो ये सवाल आप अब ध्यान रखेंगे कि डबल इकाई में नहीं बोलेगा। 12,000 के बाद 1200 कैसे बोल दोगे तुम, गंवारू भाषा बोलते कि 12,000 1200 एक साथ कैसे बोल दोगे। 12,000 में तुमने 1,000 पहले ले लिया, इसीलिए तो यहाँ 13,000 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया भाई? 12,000 बोल दिया और फिर 1200 बोल दिया, तो 1200 का मतलब है 1,000 तुमने पहले ही बोल दिया। तो यहाँ 13,212 आता है। जब तुमसे कोई ये बात पूछे तो आप इनको समझा देना। आज मैंने आपको दोनों बात बता दी है, बताइए कि नहीं? किस प्रकार से लड्डू रखेंगे 3 गिलासों में या प्लेट में या कटोरे में, और किस प्रकार ये सवाल गलत है। 12,1212 पूछना, 12,000 के बाद आप 1200 नहीं, केवल सैकड़े की गिनती लेंगे तो कोई भी संख्या सही आ जाएगी, ठीक है। तो इस पर मनन करना, आपको ये कैसा सवाल लगा है। और आपने ये मेरी वीडियो बनवाई है आज इम्तिहान समाप्त होने के बाद, यदि अच्छी लगे तो इसको शेयर करना और इस पर कमेंट्स लिखना आपको वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।